बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से अफजल वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इस हदीस का नंबर है, बुखारी शरीफ की हदीस है, इंटरनेशनल नंबरिंग 5028, यानी 50 और 28। ठीक है, तो फिर हदीस नंबर 2, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यतगन्ना बिल कुरान, जो कुरान को सुर के साथ ना पढ़े वो हम में से नहीं। तो 1471 नंबर हदीस है, 1471 अबू दाऊद में ये हदीस है। मैं आपको बताऊं, इस सुर से मुराद गानों वाली सुर नहीं है, गवैयों की तरह कुरान को पढ़ना मकरू है। ये गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने लिखा है। इस सुर से मुराद क्या है? ठहराओ, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़ो। तरतील का एक माना ठहरना, फिर एक माना मौला अली ने बयान किया। इसे ज़ियाउ तजवीद में पीर करम शाह अलज़री साहब के जो नसाब में जो किताब है उसमें एक कौल लेके आए हैं मौला अली का कि अत-तरतील हुआ तजवीदुल हरूफ व मारफतुल वकूफ। तरतील से मुराद हरूफ को तजवीद के साथ अदा करना और वकूफ को पहचानना। तो मतलब कि कुरान को जो तजवीद के साथ ना पढ़े, खूबसूरती के साथ ना पढ़े, सुर में खूबसूरती भी आ जाती है और सुर में अल्फाज को खींच के भी पढ़ा जाता है, यानी मद के साथ भी पढ़ा जाता है। यानी जो कुरान को मद के साथ खूबसूरती के साथ खींच कर और तजवीद के साथ ना पढ़े वो हम में से नहीं। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, अल कज़ाबु ला उम्मती। अब इंजीनियर साहब के कितने स्टूडेंट हैं जो कुरान को तजवीद के साथ पढ़ रहे हैं, या जितने भी हदीस को एक समझना फिकही बंदे का काम है। आप चचा अबू तालिब पे माज़अल्लाह हदीस फिट करते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, उनको जन्मी कहते हैं। फिर ये क्या आप अल कज़ाबु ला उम्मती, सारे झूठे लोग खारिज है उम्मत से, फिर क्या सारी उम्मत गुनाहगार है, फिर जन्नत में कौन जाएगा? तो इसलिए इन मामलात में खामोशी इख्तियार की जाए, अवाम को माशरत की तरफ ले जाया जाए, झूठ असद गिबत चुगली इन चीज़ों से रोका जाए, तो मसाइल में ना उलझाया जाए। तो असल बात यह है कि फिर इसी तरह अब मैं इस कुरान की जो ये हदीस है इसको कोट करता हूँ दूसरी हदीस के साथ। इसी नसाब की किताब में हदीस है, रुब्बा इन लिल कुरानी वल कुरान यलअनुहु, कुरान के बहुत से कारी ऐसे हैं जिन पे कुरान लानत करता है। तो वो इस हदीस के साथ मैं मिलाता हूँ, जो कुरान को सुर के साथ ना पढ़े वो हम में से नहीं, जो कुरान को सोमार करना पड़े वो हम में से नहीं, मतलब वो हम में वो आप सल्लल्लाहु की उम्मत से नहीं है, वो आपकी रहमत से महरूम हो गया है। इसलिए जो कुरान को तजवीद के साथ नहीं पढ़ता वो आपकी उम्मत अल्लाह की रहमत से महरूम है, वो आपकी खारज है। इसी तरह जो कुरान पढ़कर अमल नहीं करता, जो झूठ बोलता है, जो गीबत करता है, जो चुगली करता है, जो बुग़्ज़ रखता है एक दूसरे से, जो आपस में नफरतें करते हैं, जो आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, तो वो कुरान क्या कहता है उनके मुतल्लिक़? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर अल्लाह की लानत, और मुनाफिक तो सबसे आखिरी गड़े में होंगे। मौला अली फरमाते हैं, कीनावर की ज़बान मीठी और दिल खोटा होता है। अल्लाह ताला हमें कुरान तरतील के साथ पढ़ने की तौफीक दे, तो और कुरान को तजवीद के साथ पढ़ें और इस पर अमल भी करें ताकि अल्लाह की लानत से बच सकें, कुरान की लानत से बच सकें। तो अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक दे।